नागपुर भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है जो अपनी स्वच्छता एवं सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसकी गिनती देश के सबसे आकर्षक और दिलचस्प स्थलों में होती है। न केवल भारत में बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में नागपुर सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, जो अपनी प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शहर संतरे की मनोरम और रसदार किस्मों की वजह से देश भर में जाना जाता है। नागपुर को महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। नागपुर को भारत की ऑरेंज सिटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई किस्मों वाले संतरे पाए जाते हैं। नागपुर में महाराष्ट्र के कई सरकारी कार्यालय स्थित है, इसलिए इसे महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। नागपुर भारत का 13वां व विश्व का 114वां सबसे बड़ा शहर है। हाल ही में इस शहर को देश के सबसे स्वच्छ व सुंदर शहर का इनाम मिला है। नागपुर भारत देश का दूसरा नंबर का ग्रीनेस्ट शहर माना जाता है। दोस्तों, इस शहर के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह शहर प्राचीन काल में गोंड राजाओं का राजधानी शहर था, जिसे नारंगपुर के नाम से जाना जाता था। इस शहर से बहने वाली नाग नदी के कारण इसका नाम नागपुर पड़ा। नागपुर शहर की स्थापना देवगढ़ छिंदवाड़ा के गोंड शासक बख्त बुलंद शाह ने 1703 ईस्वी में की थी। यहाँ शहर 1960 तक मध्य भारत राज्य की राजधानी था। 1960 के बाद यहाँ की मराठी आबादी को देखते हुए इसे महाराष्ट्र जिले के रूप में शामिल कर लिया गया था। नागपुर में नाग सांप बहुत ज्यादा पाए जाते थे, इस कारण से नागपुर का नाम नागपुर रखा गया था। नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसी राष्ट्रवादी संगठनों का एक प्रमुख केंद्र है। नागपुर में लगभग 100 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज है। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। नागपुर देश के सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है, इसलिए भारत की अधिकांश स्वर्ण संपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नागपुर शाखा में रखी जाती है। नागपुर भारतीय उपमहाद्वीप के दक्कन पठार पर महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ शहर समुद्र तल से 310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा इसकी औसत वर्षा 1064 मिलीमीटर है। नागपुर शहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 1050 किलोमीटर दूर है तथा मुंबई से इसकी लंबाई लगभग 823 किलोमीटर है। दोस्तों, नागपुर जिला प्राकृतिक सुंदरता, पुराने ऐतिहासिक शहर और आधुनिक शहरी नियोजन का आकर्षक संगम है। नागपुर जिले की सीमा पूर्व में भंडारा, दक्षिण पूर्व में चंद्रपुर, दक्षिण पश्चिम में वर्धा, उत्तर पश्चिम में अमरावती तथा उत्तर में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिले से लगती है। नागपुर शहर महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ जिला नागपुर मंडल के अंतर्गत आता है। नागपुर जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 9,892 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार नागपुर जिले की आबादी 46,53,570 है। नागपुर जिले की साक्षरता दर 89.5% है तथा जिले का जनसंख्या घनत्व 470 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नागपुर जिले को 7 उपखंडों और 14 तहसीलों में विभाजित किया गया है। नागपुर को हार्ट ऑफ इंडिया, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया और ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नागपुर पूरे भारत में अपने मशहूर व्यंजन तरी पोहा के लिए भी जाना जाता है। नागपुर में डबल डायमंड रेलवे क्रॉसिंग स्थित है, जो भारत में ही नहीं पूरे एशिया का एकमात्र रेलवे डायमंड क्रॉसिंग है। नागपुर एक ऐसा शहर है जो किसी भी राज्य की राजधानी न होते हुए भी यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नागपुर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट स्टोर मौजूद है। नागपुर 3 बार द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारत में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब जीत चुका है। नागपुर में 0 माइल स्टोन मौजूद है, जो भारत का मध्य बिंदु है। यही सब बातें नागपुर को एक खास और अलग शहर बनाती है। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, तो इस शहर में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है, जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। जैसे दीक्षा भूमि, यह नागपुर शहर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ पर एक स्मारक देखने के लिए मिलता है। इस स्मारक का आकार स्तूप के समान है। यह स्मारक बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर आपको बुद्ध भगवान जी की बहुत सारी प्रतिमाएं देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर महाबोधि वृक्ष भी देखने के लिए मिलता है। दीक्षा भूमि में संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यहाँ पर एक साथ 6 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसलिए यह जगह प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर सुंदर गार्डन भी बना हुआ है। सीताबर्डी का किला, यह नागपुर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ एक प्राचीन किला है। इस किले में घूमने के लिए बहुत सारे स्थल हैं। इस किले में आप 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही घूम सकते हैं। यहाँ किला आर्मी के कंट्रोल में है। यहाँ किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले में 1817 में ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। यहाँ ऐतिहासिक युद्ध मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इस युद्ध को याद करने के लिए यहाँ पर एक स्मारक बनाया गया है। यहाँ पर आपको नवगंज अली दरगाह देखने के लिए मिलती है, जो किले के अंदर बनी हुई है। यहाँ पर आपको डिटेंशन जेल भी देखने के लिए मिलती है, जिसमें महात्मा गांधी जी को रखा गया था। यहाँ किला नागपुर में घूमने लायक जगह है। 0 माइल स्टोन, यह नागपुर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। 0 माइल स्टोन भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु है। यहाँ पर विभिन्न शहरों की दूरियां दिखाई गई है। यहाँ पर आपको घोड़ों की प्रतिमा भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर एक स्तंभ भी बनाया गया है। यहाँ एक प्राचीन जगह है। 0 माइल स्टोन के बाजू में ही आपको ग्वारी शहीद स्मारक देखने के लिए मिलता है। यहाँ ग्वारी आदिवासियों का एक स्मारक है। यहाँ पर साल में एक बार ग्वारी आदिवासी लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया था। यहाँ पर एक सुंदर गार्डन बनाया गया है।
महाराजा बाग प्राणी उद्यान। यह नागपुर शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको बाघ, मगरमच्छ, हिरन, तेंदुआ, भालू, मोर, शुतुरमुर्ग और भी बहुत सारे जानवर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जानवरों की स्टेचू भी आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर एक मछली घर भी देखने के लिए मिलता है। इसमें मछलियों की बहुत सारी प्रजातियाँ भी आपको देखने की मिलती है। मध्यवर्ती संग्रहालय। यह संग्रहालय नागपुर शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। इस संग्रहालय को केंद्रीय संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। यह संग्रहालय नागपुर शहर में स्थित है। इस संग्रहालय में बहुत सारी प्राचीन वस्तुओं का संग्रह देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर पत्थर की प्राचीन मूर्तियाँ, आभूषण, पुरुष प्रतिमा, बर्तन, प्राचीन वाद्य यंत्र देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर पुरानी पेंटिंग, आसपास के स्थलों की जानकारी, मिट्टी के बने हुए बर्तन और ब्रिटिश कालीन ऐतिहासिक शस्त्र देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको नक्शे भी देखने के लिए मिलते हैं जिसमें विभिन्न तरह की जानकारी दी गई है। यहाँ पर विभिन्न लिपियों को भी देखा जा सकता है। यहाँ पर आप बहुत सारे जानवरों के स्टेचू को भी देख सकते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। छोटी लाइन रेल संग्रहालय। छोटी लाइन रेल संग्रहालय यह नागपुर शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे नैरो गेज रेल संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इस संग्रहालय में विभिन्न तरह की ट्रेनों के बारे में जानकारी मिलती है। इस संग्रहालय में विभिन्न तरह के लोकोमोटिव इंजन, ट्रेन, स्टीम इंजन के मॉडल देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर ट्रेनों की हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क भी बना हुआ है। टॉय ट्रेन है जिसमें बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे झूले भी लगे हुए हैं। गोरेवाड़ा झील यहाँ नागपुर की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ एक प्राकृतिक स्थल है। यहाँ पर एक सुंदर जलाशय देखने के लिए मिलता है जिसे गोरेवाड़ा झील के नाम से जाना जाता है। यह जलाशय चारों तरफ से प्राकृतिक परिवेश से घिरा हुआ है। आप यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। आप यहाँ पर अगर बरसात के समय आएंगे तो आपको बहुत सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलेगा। इस डैम के पानी का उपयोग नागपुर शहर में पीने के लिए किया जाता है। यह नागपुर में घूमने लायक जगह है। गणेश मंदिर टेकरी। यह नागपुर शहर का एक धार्मिक स्थल है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। मंदिर में गणेश जी की आकर्षक प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। यह प्रतिमा एक पेड़ के नीचे विराजमान है। इस प्रतिमा के बारे में लोगों का कहना है कि गणेश जी की प्रतिमा स्वयंभू है, अर्थात यह जमीन से स्वतः उत्पन्न हुई है। इसे किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। यहाँ पर श्री राधे कृष्ण, महालक्ष्मी जी, शंकर जी के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर गणेश चतुर्थी के समय बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ड्रैगन पैलेस। यहाँ नागपुर शहर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। ड्रैगन पैलेस एक तरह से बौद्ध भगवान जी का मंदिर है। यहाँ पर बौद्ध भगवान जी की मूर्ति देखने के लिए मिलती है। यह मंदिर सफेद मार्बल से बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 1999 में उगावा सोसाइटी के द्वारा किया गया था। इस मंदिर में मुख्य रूप से बौद्ध शिक्षा और मेडिटेशन कराया जाता है। ड्रैगन पैलेस को लोटस मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की चंदन से बनी मूर्ति देखने के लिए मिलती है जो बहुत सुंदर लगती है। ड्रैगन पैलेस के चारों तरफ सुंदर गार्डन बना हुआ है जिसमें हरियाली रहती है। यह मंदिर नागपुर में कामठी में स्थित है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा। रामटेक। यह नागपुर शहर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। रामटेक एक सुंदर सा शहर है। यहाँ पर एक पहाड़ी पर रामटेक मंदिर और किला देखने के लिए मिलता है। रामटेक मंदिर बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर श्री राम जी अपने वनवास काल के दौरान ठहरे थे। रामटेक में श्री राम जी का मंदिर देखने के लिए मिलता है। गर्भगृह में श्री राम जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर भी देखने के लिए मिलता है। रामटेक में विष्णु भगवान जी के वराह अवतार का मंदिर भी देखने के लिए मिलता है। रामटेक मंदिर पर आपको सुंदर शिल्पकला देखने के लिए मिलती है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि महाकवि कालिदास ने यहीं पर अपना मेघदूत नामक ग्रंथ लिखा था। यहाँ पर ऋषि अगस्त्य का आश्रम हुआ करता था। इस मंदिर और किले का निर्माण रघुजी भोसले ने करवाया था। यहाँ पर आपको कवि कालिदास स्मारक देखने के लिए मिलता है। रामधाम। यह नागपुर शहर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ एक सांस्कृतिक थीम पार्क है। यह थीम पार्क जबलपुर नागपुर रोड में बना हुआ है। इस पार्क में विश्व का सबसे बड़ा ओम देखने के लिए मिलता है। इसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। इस पार्क में राम जी और कृष्ण जी की बहुत सारी प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। इस पार्क में रामायण और महाभारत के बहुत सारे दृश्यों को दिखाया गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए दिखाया गया है। ऐसे ही अनेक तरह के दृश्यों को यहाँ पर मूर्तियों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। यह स्थल आपको बहुत अच्छा लगेगा। पेंच टाइगर रिजर्व। यह नागपुर शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। पेंच टाइगर रिजर्व में आपको बहुत सारे जंगली जानवर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको पेड़ पौधों की भी बहुत सारी प्रजातियां देखने के लिए मिलती है। आप इस टाइगर रिजर्व में सफारी का मजा भी ले सकते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व में आपको आकर पहाड़ियाँ, जंगल, जल स्रोत देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी नागपुर शहर में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।